हेलो बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है एक चार्ज आपका Q जो है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, Q चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, Q1 और Q2 में। ठीक है, फिर बोल रखा है कि एंड दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, फिर इन चार्जेस को R डिस्टेंस पे रख दिया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन देम व्हेन। ठीक है, उन दोनों चार्ज के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन कब होगा। कब होने का मतलब कि Q1 Q2 के किस वैल्यू पे उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होगा, ये आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछ रखा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ रखा है ना। तो अपन सिंपली इस क्वेश्चन को अपन डील करने जा रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कुलम्स लॉ ना। जिसमें हम लोगों ने जब दो चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रख रहे होते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, जो हमने ऑलरेडी कुलम्स लॉ में डिस्कस कर रखा है ना। तो बच्चों हमने अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं उसके फॉर्मूले को अगर मैं जस्ट रिवाइज करा दूं तो लॉजिक क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास दो चार्जेस रख रखे हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस, मान लो कि r डिस्टेंस पे। ठीक है, और मान लो कि इनका जो चार्जेस का जो वैल्यू है ना, ये चार्जेस का वैल्यू सपोज करो कि यहाँ पे Q1 कैपिटल Q1 और ये मान लो कि कैपिटल Q2 है। गॉट इट। मैं सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि सिंस दोनों चार्जेस का अगर नेचर सेम होगा तो ऑब्वियस हमें पता है कि इसमें रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन में पता है। तो मैं सिंपली अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो मैं जो फोर्स जो लगेगा जो कहाँ से हमें मिला था, जो हमें मिला था कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो बच्चों ये जो वैल्यू होता है इट शुड बी इक्वल टू द K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे K जो होता है आपका वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 दोनों चार्जेस के वैल्यू होते हैं और R उन चार्ज के बीच का सेपरेशन होता है। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास Q चार्ज था, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी मान भी लिया कि एक को Q1 और एक को क्या मान रखा है Q2। ठीक है बच्चों, Q को ही हमने डिवाइड किया था किस में, Q1 और Q2 में। तो वी कैन से ना कि Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। गॉट इट। अब एक काम करो आप कि इस f को तो f छोड़ो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ k को भी k छोड़ो जो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, फर्दर हमारा r स्क्वायर भी जो है बच्चों अपना कांस्टेंट ही है, दोनों के बीच का सेपरेशन। Q1 को बच्चों Q1 छोड़ करके Q2 को यहाँ से रिप्लेस करो। Q2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ना Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, तो जाएगा Q माइनस का Q1। ठीक है, तो मैं Q2 को रिप्लेस कर रहा हूँ विथ व्हाट, विथ Q माइनस का Q1। गॉट इट। अब अगर आप इस फोर्स वाले इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे निकाला है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं ना बच्चों, तो जो अपना f का जो वैल्यू निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, k अपॉन आर स्क्वायर तो आ गया। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ध्यान देना Q1 इंटू क्यू करोगे तो जाएगा Q1 इंटू क्यू, साथ में आपका जाएगा माइनस का Q1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, अब हमने सिंस किया क्या कि Q को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, Q1 और Q2 में, और सिंस हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैक्सिमम रिपल्सन। ओके, मैक्सिमम रिपल्सन चाहिए तो चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे ये हमसे ऑप्शन में पूछ रखा है। ठीक है, तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब कि चार्ज यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, अलग अलग केसेस में हमें पता करना पड़ेगा कि किस केसेस में आपका मैक्सिमम रिपल्सन है, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली जो वेरिएबल वाला जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, चार्ज का है ना, चार्ज का हमारा वेरिएबल फंक्शन है। तो फिर काम करते हैं, हमने ये पढ़ रखा है कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं टर्म को, और उस डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें सिंस किसका मैक्सिमम निकालना है, तो हमें फोर्स का मैक्सिमम निकालना है, और हमें ये पता है कि क्या वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो बच्चों वेरी कर रहा है आपका यहाँ पे Q1, क्योंकि Q तो अपना कांस्टेंट ही है। ठीक है, Q कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है और R स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, Q1 वेरी कर रहा है। ठीक है, Q1 को अपन वेरी करा के देख लेंगे कि किस पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ कि हम लोग यहाँ पे बच्चों df अपॉन dq1 जो वेरी कर रहा है उस टर्म को हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट करके अपन जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना k बाई आर स्क्वायर तो अपना कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा k बाई आर स्क्वायर तो एज इट इज छोड़ दो। अब सिंस Q तो अपना कांस्टेंट है तो Q को Q छोड़ो, तो जब Q1 को डिफरेंशिएट करेंगे, सिंस हम कर क्या रहे हैं, df बाई dq1 कर रहे हैं, तो Q1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका पावर क्या है, हमने ये पढ़ रखा है ना कि y इज इक्वल टू अगर x टू द पावर n होता है तो अगर अपन dy अपॉन dx करते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं पावर को पहले डालते हैं मल्टीप्लीकेशन में और पावर में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन Q1 है, इसका पावर कितना है 1 है, तो 1 आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, 1 आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन में और 1 में से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो Q1 का पावर 0 बचेगा। ठीक है,
तो मैं लिख भी दे रहा हूँ Q1 का पावर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। फिर करेंगे माइनस, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 2 में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बच जाएगा, ठीक है। और इसको हमको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। तो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म, इसको अगर आप इधर भेज दोगे RHS में तो ये फर्दर 0 ही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 का पावर जो 0 है वो तो 1 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा आ जाएगा Q माइनस का 2Q1 इट शुड बी इक्वल टू 0। गॉट इट। तो यहाँ से हमारा Q1 का वैल्यू क्या आ गया, Q1 का वैल्यू आपका आ जाएगा Q/2, ठीक है। मतलब कि Q1 जब Q/2 होगा तब जाकर के F का जो वैल्यू है ना बच्चों, वो आपका मैक्सिमम आएगा। अच्छा, Q1 अगर आप निकाल लिए तो Q2 भी निकाल सकते हो क्या, क्योंकि हमने पढ़ा अभी, हमने जस्ट देखा कि Q2 जो है हमारा क्या है, वो Q2 का जो वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो ये Q माइनस का Q1 है ना, Q माइनस का क्या है Q1, तो यहाँ पे लिखेंगे Q माइनस का Q1, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू भी आपका कितना आया था, Q/2 आया था। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, Q/2 आएगा। तो दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब Q1 और Q2 Q/2 के बराबर होंगे ना। सो फोर्थ इज द करेक्ट ना। थैंक यू।